कौन नामांकन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे भी पता नहीं है। मैं अपने बारे में जानता हूँ, मैंने अपने सेलेक्ट किया है। हमने कब किया, उसने कब किया, मुझे पता नहीं। और हम अपने तरीके से काम करते हैं। मेरा काम करने का तरीका, स्वभाव मेरा अपना है, इसलिए आई डोंट वांट कंपेयर टू एनीबॉडी। ठीक है, दिस इज नॉट ए गुड क्वेश्चन फॉर मी। तो आज हम करेंगे, अच्छा दिन है और मजदूर दिवस है। 1 तारीख है, 1 तारीख अपने आप में भी शुभ होता है। और खासकर मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो जनता के कहने पर, उनके आज्ञा से, उनके निर्देशन से, उनके आग्रह से लड़ रहा हूँ। और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है। और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता को एक अच्छा नेता चाहिए, एक भाई चाहिए, एक मित्र चाहिए, एक साथी चाहिए, जो उनके हर सुख दुख में साथी बने। उनके सामने आने वाले जो विकास की समस्या है, उन समस्याओं को देखे। उनके रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, चारों तरफ जो भ्रष्टाचार का आलम है, तमाम पदाधिकारी भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा है, कहीं जनता की बात सुनी नहीं जाती है। और कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, इनसे मुख मोड़ लेते हैं, वो भी भ्रष्ट तंत्र में लिप्त होते हैं। ऐसे में जनता ने बहुत सोच समझ करके एक ईमानदार सच्चे व्यक्ति को कोडरमा लोकसभा का सांसद बनाने के लिए आग्रह किया है। और जनता के आग्रह पर इस चुनाव में आया हूं। और निश्चित रूप से हम जन भावना और जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या बड़े पैमाने पर है, हमारे सामने भ्रष्टाचार की समस्या बड़े पैमाने पर है। तो इन चीज़ों को निपटने के लिए हमारा प्रयास होगा कि हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर कैसे औद्योगिक विकास कर सकें, कैसे यहाँ पर कृषि कार्यों में प्रगति हो, उन्नति हो, वो विकास कर सकें, कैसे यहाँ के तमाम सरकारी तंत्र को हम ठीक से कर सकें। हॉस्पिटल है, विद्यालय है, तमाम प्रकार के प्रखंड कार्यालय हैं, जो भी सिस्टम है, उन तमाम सिस्टम में जो आज जंग लगा हुआ है, उसको ठीक करने की मेरी प्राथमिकता होगी। और यहाँ के लोगों की समस्या को लोकसभा में उठाना और समाधान का रास्ता यहाँ पर लेकर के आना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। किसानों की स्थिति दयनीय है क्षेत्र में और पलायन सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर तो सही बात है, किसानों के बारे में सोचा जाना चाहिए था। और निश्चित रूप से यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, इसलिए मैंने पहले भी कहा, आपके प्रश्न करने से पहले भी कहा कि हम कृषि कार्य को कैसे बढ़ावा देंगे, कैसे यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, खाद्य बीज की व्यवस्था हो, आधुनिक तकनीकी से खेती कार्य यहाँ पर लोग प्रारंभ हो, खेती करें, ताकि कम पानी में और मिट्टी के उर्वरा क्षमता को देखते हुए उपयुक्त खेती किया जा सके। तो इन चीज़ों को हम जरूर निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर रखेंगे। एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कोडरमा लोकसभा में हो, यह भी प्राथमिकता होगी। और अगर हम खेती के कार्य को उन्नत करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो निश्चित रूप से जो पलायन बड़ा एक समस्या है, हमारे लोग बाहर जाकर के रोजगार की तलाश करते हैं, उनका रोजगार का बाहर जाके तलाश करना समाप्त होगा और घर में रह करके बेहतर जीवन जी सकेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं कि फार्मिंग इज ए इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में लोग भी अच्छा कर सकते हैं। तो हम फार्मिंग को इंडस्ट्री के रूप में भी यहाँ पर विकसित करना चाहते हैं, और वैसा हम प्रयास करेंगे ताकि यहाँ के लोग अपने घर में रहें और खुशहाल रहें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद